साथियों, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है 22 दिसंबर को ओवर हो गया। बहुत सारे लोगों ने आंसर की बनाई। इवन यूपी पीसीएस ने भी आंसर की बना दी। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं। अराउंड 10 क्वेश्चन के आसपास एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है कि ये क्वेश्चन के आंसर जो आयोग ने दिए हैं वो गलत हैं। और अलग अलग कोचिंग वाले, इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी अपने आंसर कीज बनाए। मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि उससे कोई मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं एक आंसर की बना दूँ, ऑब्वियस सी बात है 100% सही आंसर की मैं भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। और ऑब्वियस सी बात है आयोग का जल्दी 3 दिन में 4 दिन में आ ही गया था। 25 दिसंबर को आयोग का आंसर किया आ गया था, तो कोई इतनी हरी नहीं है कि व्यूज़ पाने के लिए या फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए आंसर की बना दिया जाए। तो मैंने इस चीज़ को अलग रखा, मैंने आंसर की नहीं बनाई। दो मैंने बोला था आपसे, बट बनाया नहीं मैंने। अब दूसरी बात आती है कट ऑफ कितना जाएगा। सही बोलूँ ना तो किसी को नहीं पता कट ऑफ कितना जाएगा। जो भी कोई बता रहा है अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, क्योंकि अब तक के एक्सपीरियंस का सबसे टफेस्ट पेपर था ये। और इसमें मैचिंग वाले जो हैं, इसको कूट बोलते हैं हिंदी में, बहुत सारे क्वेश्चन थे। उसमें भी आंसर्स को लेके कुछ डिस्प्यूट हैं। और ऑब्वियस सी बात है पेपर का लेवल हाई था, बहुत सारे लोगों ने बात किया, उस पर हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है। देखो, जितना समझ में आ रहा है कि जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का, वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी लास्ट वीक में आ जाएगा। लोग फरवरी फर्स्ट वीक बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जो लास्ट वाला वीक है जनवरी का, उसमें रिजल्ट आ जाएगा। और सेकेंड चीज़ रही मेंस कब होगा इसका। मेंस की पूरी संभावना जो है अप्रैल में होने की है। अब कटाप की बात जो कर रहे हैं, तो मैं इतना बोल दूंगा, जिनके 75 क्वेश्चन के ऊपर बन रहे हैं, नेट 75 प्लस क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं, वो अपने को शायद कंसीडर कर लें मेंस लिखने के लिए। अब होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो 80 के आसपास ही रहेगा, मतलब 80 प्लस माइनस 2 बोल सकते हो। 75 लोग 70 पे भी सिलेक्शन दिलवा दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा। पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब 70 कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ जो है 80 प्लस माइनस 2 के आसपास ही रहेगी। 75 जाते तो अच्छी बात है, बट 75 तक वाले जो है उसको वो अपने आप को कंसिडर कर लें कि शायद मुझे मेंस लिखने को मिलेगा, क्योंकि 3 महीने का समय है। अभी अप्रैल फर्स्ट या सेकेंड वीक में, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक में अप्रैल में मेंस हो जाएगा। और जनवरी लास्ट वीक में प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। 3 ही महीना मिलने वाले हैं। और उसके बाद फिर 2025 वाला भी प्रीलिम्स आ जाएगा, जो कि यूपीएससी के 1 वीक 2 वीक पहले या बाद में होगा। प्रोबेबली जो है वो जून मिड के आसपास होना चाहिए। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होगा 2025 वाला, उसके 15 दिन के अंदर में, मतलब 7 दिन के अंदर में तो नहीं होगा, मतलब वही मान के चलो 12-13 जून के आसपास, जो भी संडे बच रहा होगा ना, उसी संडे को यूपी पीसीएस 2025 वाला प्रीलिम्स हो जाएगा। तो फिर वही बात है कि अभी प्रीलिम्स में ही 5 महीने बचे हैं बस। सो जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है उनको मैं सजेस्ट करूंगा, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना प्रीलिम्स की तैयारी छोड़ना मत, क्योंकि जैसा पेपर आया है हो सकता है इससे डिफिकल्ट है, अजीब टाइप का एक्सपेरिमेंट अगले साल हो जाए। तो जो जैसे हिस्ट्री वाला पार्ट था, ज्योग्राफी में मैपिंग वाला पार्ट था, जैसे लोकेशन वाले बहुत सारे अजीब टाइप के क्वेश्चन है, अमू दरिया कौन सी दरिया करके आया था। और हिस्ट्री में बहुत सारा पूछ लिया था, तो आपको हिस्ट्री में इसकी पांडे पढ़नी चाहिए अगर नहीं पढ़ा है आपने। ज्योग्राफी में थोड़ा मैपिंग पे फोकस करना चाहिए। पॉलिटी तो इजी थी, आई होप सबका हो ही गया होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लेना। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें मिस हुई, करंट अफेयर में थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा आपको। जैसे यूपीएससी जो लोग तैयारी करते हैं, जितना डीप में यूपीएससी करंट अफेयर में जाते हैं, उतना डीप में उनको जाना चाहिए। तो मैं एक चीज़ क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनो इस चीज़ को। जिनका 75 के ऊपर आ रहा है वो लोग एटलीस्ट एक बार सिलेबस देख लें। एथिक्स का सिलेबस क्या है, जीएस 4 का, जीएस 5-6 का सिलेबस क्या है, प्लस जीएस 1-2-3, मतलब एक बार सिलेबस देख लो। कम से कम इतना सिलेबस समझने में, पीवाईक्यू देखने में 1 महीना आपका बीत जाएगा, ठीक है। और साथ में मतलब 75 के ऊपर वाले जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो 1 महीना आपका लगभग बीत जाएगा पूरा। एक बार आप क्या करो, 2018 से ना 19 से प्रिंट आउट निकालो। हर साल का जीएस का पेपर है, जीएस 5-6 तो रिसेंटली ऐड हुआ लास्ट ईयर, बट बाकी 1 से लेके 4 हो गया, एसए का पेपर हो गया, हिंदी वाला पार्ट हो गया। इन सबको प्रिंट आउट निकालो और देखो कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। जैसे गवर्नर है, राज्यपाल, वो हर साल रिपीट हो रहा होगा। फाइनेंस कमीशन जो वो हर साल रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जो लोग मेंस लिखेंगे नहीं लिखेंगे उनकी, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले आप फिगर आउट करो कि कौन कौन से टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको आप नोट डाउन करके रखोगे। करीब आपको 50 से 60 टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। 50-60 टॉपिक मिल गया, उसके बाद उन पे क्या करो, स्टडी करो अच्छे से। सबसे पहले स्टैटिक तैयार कर लो उनका, ठीक है। स्टैटिक तैयार कर लो, उसके बाद
उस पे देखो, जैसे गवर्नर है, तो गवर्नर में रिसेंटली क्या करंट अफेयर चल रहा है, वो चीज़ें तैयार कर लो। फिर आप ना 1.5 से 2 पेज के नोट्स बना लो गवर्नर टॉपिक पे, और उसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, बॉडी वाला पार्ट रहेगा, कंक्लूजन वाला पार्ट रहेगा। इस टाइप का बना लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नर इज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कमेंट। मतलब 8 नंबर में या 12 नंबर हिंदी में बोलो तो राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का दूत होता है। इस पे आप कमेंट कीजिए। तो 8 या 12 नंबर दो जिसमें भी आएगा, इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, बॉडी वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। और बॉडी वाले में आपको प्रॉस एंड कॉन्स लिखना पड़ेगा, मतलब यस एंड नो, मतलब फेवर में, नॉन फेवर, दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से इंट्रोडक्शन तैयार करो, बॉडी वाला पार्ट तैयार करो, कंक्लूजन तैयार करो। बेफोर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा माना जाता है एजेंट, बहुत जगह देखा गया है, बट बहुत जगह स्टिल गवर्नर जो है अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, जो कि स्टेट के लिए अच्छा होता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्यूट चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है, या दिल्ली में एलजी वाला चलता रहता है, केरला में चल रहा है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है। जिस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं, वहाँ पे हर जगह चल रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे फाइनेंस कमीशन, अभी 16वां फाइनेंस कमीशन बन रहा है, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब बहुत रिपीटेड टॉपिक है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको सबसे पहले यही देखना चाहिए कि पिछले 5-6 सालों में क्या थीम रिपीट हो रही है। जो थीम रिपीट हो रही है उस थीम पे आप पहले स्टैटिक तैयार करो, फिर करंट अफेयर तैयार कर लो, फिर शॉर्ट नोट बना लो, मतलब 1.5 से 2 पेज का, जिससे आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको सीधा सीधा रेप्लीकेट कर दो एग्जाम में। ये चीज़ करना। जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है, नहीं, उन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 75+ के ऊपर जो है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि देखो, जनवरी लास्ट तक तो रिजल्ट आ जाना है, ठीक है। जनवरी लास्ट वीक तक रिजल्ट आ रहा है, 26 जनवरी के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जिनका हो रहा है वो फिर 2 महीना बचेगा, फरवरी मार्च, वो मेंस में जुड़ जाए अच्छे तरीके से। उन्होंने पीवाई का एनालिसिस कर ही लिया है, अब उनको सिर्फ आंसर राइटिंग खूब करनी है हॉक के, और जो टॉपर्स की कॉपी उनको देखना है, मतलब जुड़ जाना है 2 महीने जैसे भी है। सीटें ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात, 13-14 हज़ार लोग मेंस लिखेंगे इस बार, ठीक है। जिनका नहीं निकलेगा उनको क्या करना है, उनको टारगेट करना है। अगर वो यूपीएससी दे रहे हैं तो 2025 वाला यूपीएससी टारगेट करना है, नहीं तो कैलेंडर अभी नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, जनवरी फर्स्ट वीक में, 10 दिन के अंदर मान लो, तो उसमें डेट आ जाएगी प्रीलिम्स, उसको टारगेट करके प्रीलिम्स कंटिन्यू करना है उनको, ठीक है। 4 महीने का टाइम मिलेगा प्रीलिम्स के लिए जनवरी के बाद में, जून में अगर होता है, मिड जून के आसपास प्रीलिम। बट इन बिटवीन ना आपको, जैसे स्टैटिक वाला पार्ट से मिस है आपका, एसके पांडे आपने नहीं पढ़ा था, आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा था, आपने मैपिंग अच्छे से नहीं की थी, आपने पीवाईक्यू अच्छे से नहीं किया था, आपने थीम एनालिसिस नहीं की थी, आपने टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व की थी, आपने बहुत सारी करंट अफेयर वाला चीज़ें मिस किया था। उन चीज़ों को आप दोबारा फिर से, अभी जोन नहीं होना यार, 1 महीना मिस थोड़ी हुआ, 1 महीना में आप सिर्फ सिर्फ सिलेबस तो आपको देखना ही है, मेंस वाला, वो तो देखना ही था आपको, आज नहीं तो कल देखना था। अगर हो जाता तब भी, नहीं हुआ तब भी, तो आपका कुछ लॉस नहीं होने वाला 1 महीना, ठीक है। तो जिनका नहीं होगा, जिनका होगा वो तो मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, उस पर हम अलग से बात करेंगे। जिनका नहीं होगा वो प्रीलिम्स की तैयारी में दोबारा लग जाएंगे। जो जो चीज़ें मिस किया, अभी रिसेंटली पेपर दिया है, मतलब समझ लो कि 5 महीने के अंदर में 2 बार आपको प्रीलिम्स लिखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 बार प्रीलिम्स लिखने को मिलेगा तो नया नया रहेगा। तो जो जो चीज़ें आपकी मिस हुई हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं है, उन चीज़ों को हाईलाइट करो और उनको नोट डाउन करके कहीं पे रख लो और उस पर फोकस करो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अब अगले प्रीलिम्स में आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे, और कट ऑफ उस अगले भी प्रीलिम्स में सीटें अच्छी खासी रहने वाली हैं यार। अब सीटें अच्छी रहेंगी, कितनी रहेंगी अभी कोई एग्जैक्ट नहीं पता, बट अच्छी सीटें रहेंगी। अब आर ओ की बात कर रहा हूँ। आर ओ मुझे जो लगता है कि वो 2025 का प्रीलिम्स जो है यूपी पीसीएस का, उसके बाद में होगा, ठीक है। तो जून में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो रहा है, तो मान लो कि अगस्त या जुलाई में, जुलाई मान लो, कम से कम 1 महीने बाद आर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो लोग हवा उड़ा रहे हैं कि फरवरी में हो जाएगा, आर का मार्च में हो जाएगा, भाई सिंपल सी बात वही लिए देखिए, फिर से आ रहा है ना, कुंभ मेला पड़ रहा है, एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, नहीं तो आंदोलन हो जाएगा, वही नौटंकी। तो सरकार भी बचेगा, आयोग भी बचेगा, इसलिए अभी 2025 वाला प्रीलिम्स निकलवा देंगे, उसके बाद फिर आर कराएंगे आराम से, सीटें तो बढ़ी जाएंगी आर में, तो ये चीज़ आर के लिए रहेगा। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। तो जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा वो लोग उस पर फोकस करो, जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है वो लोग भी एटलीस्ट, जो लोग नहीं निकल रहा निकल रहा, दोनों लोग 75 क्वेश्चन के ऊपर जो है वो एटलीस्ट पीवाईक्यू एनालिसिस कर लो 1 महीने में। उसके बाद जिनका निकल जाएगा वो मेंस की तैयारी में लग जाएगा, जिनका निकले वो प्रीलिम्स में लग जाना, ठीक है। दैट्स इट फॉर यूपी पीसीएस। और आर के लिए बात रही, तो आर के लिए वही है कि आपको जून के बाद आर होगा।
अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो डाला था ट्रिक्स का, एलिमिनेशन ट्रिक्स का, ठीक है। एलिमिनेशन ट्रिक कितना काम की है आप बताओ, और मैं उस पर होपफुली कल एक वीडियो लेके आऊँगा। 2024 वाला यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम जो हुआ है ना, उसमें कहाँ कहाँ एलिमिनेशन ट्रिक्स लगी हैं जो मैंने बताई थी, वो मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बताऊँगा। थोड़ा सा मैं बिजी था कहीं पे, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया, और आप लोग भी कट ऑफ चक्कर में थे, तो मुझे लगा भी बहुतों का नहीं हुआ है तो वो लोग थोड़ा सा अलग जोन में होंगे, तो मैंने मुझे लगा कि थोड़ा रुक के बनाता हूँ। और मैं क्या करूँगा ना, इस चैनल को धीरे धीरे मैं यूपीएससी साइड मूव करूँगा, क्योंकि अब यूपीएससी का भी एग्जाम आने वाला है। यूपीएससी में बहुत सारी एलिमिनेशन ट्रिक्स लगती हैं, यूपीएससी में बहुत सारी चीज़ें। मेरा कोर एरिया जो रहा है, जो मतलब बोल सकते हो मेरी पढ़ाई का, मैंने यूपीएससी का किया है मेंस से या फिर बाकी सारी चीज़ें। तो मैं धीरे धीरे अब यूपीएससी साइड ही मूव करूँगा इस चैनल को। तो जो लोग यूपीएससी 2025 लिख रहे हैं, 26 लिखने वाले हैं, वो लोग अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज्वाइन भी कर लें, ठीक है। क्योंकि अब मैं यूपीएससी के लिए लेके एलिमिनेशन ट्रिक्स लाऊंगा। अब पीसीएस में तो आप लोगों को भरोसा नहीं होता एलिमिनेशन वर्क करता है, मुझे भरोसा था बट आप लोगों को नहीं होता है। बट यूपीएससी में तो अब सबको भरोसा है कि एलिमिनेशन वर्क करता है। तो मैं कल परसों में यूपीएससी में जो एलिमिनेशन ट्रिक्स लगती हैं उनका वीडियो लेके आऊँगा। प्लस मैं 2011 से 2024 तक का यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है, उसको मैं एलिमिनेशन ट्रिक से पूरा पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। एक एक वीडियो में एक एक ईयर का पेपर सॉल्व होगा। प्लस कुछ ट्रिक्स जो है, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, उस पर कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी दिखाऊंगा मैं। तो आने वाले 10 दिन करीब मान लो कि यूपीएससी में जो ट्रिक्स लगी हैं या यूज़ होती हैं, उनमें काम होने वाला है इस चैनल पे। तो अगर आप यूपीएससी में तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तैयारी करने का, तो आप इस चैनल से साथ जुड़ सकते हो। और अभी तक पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस का मैंने आपको बता दिया। आई होप मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।